अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट की तरफ से पूछा गया कि नॉलेज बेस, एप्लीकेशन बेस और अंडरस्टैंडिंग बेस क्वेश्चंस जो आने वाले हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक में कितना चेंज किया जाएगा, तो इसके बारे में बता दें। तो मैं इस वीडियो में तफसीलन बताऊँगा इसके बारे में, और इस वीडियो के बाद मुझे यकीन है कि आपको किसी और से गाइडलाइंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जब बोर्ड ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट की तो उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन इसके मुताबिक की बुक्स नहीं छप सकी, क्योंकि आपको पता है कि बुक का जब मटेरियल बनेगा तो उसको साल एक चाहिए मटेरियल को जमा करने के लिए, असेंबल करने के लिए। वो असेंबल होगा, उसके बाद फिर वो प्रिंट होगा, फिर बच्चों तक पहुंचाया जाएगा। इस सब चीज़ों का टाइम नहीं था, इसलिए जो इस साल जितनी भी की बुक्स आई हैं और जितने भी अप टू डेट पेपर्स आए हैं उन सब में इसके मुतालिक कोई भी गाइडेंस मौजूद नहीं है। सिर्फ एक पेज के ऊपर कुछ तहरीर दे दी गई है और कहा गया इसके मुताबिक आप देख लें, तफसीलात नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन इन्होंने बना के दिए हैं उसके आगे ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है कि ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं, लेकिन बनेंगे किस तरीके से बताया नहीं गया और टीचर्स के साथ भी डिस्कस नहीं किया बोर्ड ने, इसलिए टीचर्स को भी इस बारे में नहीं पता। तो क्योंकि मेरी बात हो चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन बना के बाकायदा बताऊँगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस पहले स्टूडेंट्स की एग्जांपल लेंगे, बाद में आर्ट्स की बात करेंगे। पहले साइंस की बात करते हैं। कोई बहुत ही बेसिक टॉपिक मैं ले लेता हूँ जिसके मुताबिक मैं आपको समझा सकूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। वो अब 9th का बच्चा, उसको भी आती होगी, 10th को भी, 11th को भी, 12th को भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें आप लोगों का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक में गिवन है, क्या आपने वो ठीक से रीड किया है और क्या आप उसके मुताबिक आंसर कर सकते हैं। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर डेफिनेशंस आती हैं, उसमें डेरिवेशंस आ सकती हैं, उसमें एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो ये सब चीज़ें नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आती हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास आता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली बुक वाला पूछा नहीं जाता, स्टेटमेंट को चेंज किया जाता है। आंसर बुक के अंदर ही मौजूद है, स्टेटमेंट चेंज कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर बुक में आप लोगों ने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना कर देखी है, ठीक है। लेकिन जब ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन ये आएगा कि आप क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और बताएं कि उसके आखिरी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, उसके आखिरी सब शेल के आप इलेक्ट्रॉन्स देख के बता देंगे, ये आखिरी शेल के पूछे जा सकते हैं। यानी कि उसे एक स्टेप आगे है बुक के अंदर मौजूद, आंसर भी वही है, स्टेटमेंट में एक एक्स्ट्रा डिमांड है जो आपसे की गई है। ये क्वेश्चन जो है ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो क्वेश्चन हैं जिसमें आप अप्लाई करते हैं, उस नॉलेज को यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा ये कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा और वो एक कुछ ख़ास ग्रुप्स के दरमियान में होता है, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ली। अब इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, वो एप्लीकेशन होगी। मिसाल के तौर पर आपसे वो कह देंगे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर एक कोवलेंट कंपाउंड बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, जबकि सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बनाया और आयनिक कंपाउंड बनाया है। दोनों में एक ही इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ है, मतलब हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड का डिफरेंस क्यों आ रहा है? यहाँ पर आपने वो एप्लीकेशन यूज़ करनी है, जो नॉलेज आपके पास है उसको यूज़ करते हुए आपने अप्लाई करवाना उस नॉलेज को। आप डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज़ की बेस पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप उसको ग्रुप्स की जो जिस ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके पास बहुत कुछ है जिसके ज़रिए आप इस चीज़ का आंसर कर सकते हैं, वो किसी तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये बेसिकली है कि आपकी बुक में से ही आ रहा है, तो आपको बहुत डीप स्टडी करने की या बहुत एक्स्ट्रा गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझ के बुक को तैयार कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपसे बुक में पूछा जाएगा आप उसका बआसानी आंसर कर देंगे। अब बात करते हैं आर्ट्स वाले बच्चों की, और साइंस वाले बच्चे भी देखते रहें, आपको काफ़ी हद तक मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी। आर्ट्स के बच्चों की बात करते हैं।
आर्ट्स की कौन सी बुक ले सकते हैं? आर्ट्स में जनरल साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, लेकिन जो प्योरली आर्ट सब्जेक्ट आई थिंक इस्लामी अख्तियारी है। इस्लामी अख्तियारी की बात कर लेते हैं। इस्लामी अख्तियारी में जो आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसमें डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि वज़ू के फ़राइज़ बता दें, या गुस्ल के फ़राइज़ बता दें, या नमाज के फ़राइज़ बता दें। इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन जिसका आंसर आपकी बुक में बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है। कुरान की कुछ खसूसियात बता दें, अंबिया कराम की खसूसियात बता दें। इस किस्म के क्वेश्चन बने होते हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आएंगे? वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे कि वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खसूसियात हैं उनमें सबसे मुनफरिद खसूसियत कौन सी है। तो उसमें बहुत सी मुनफरिद खसूसियात है जिनमें से आप ख़त्म नबुव्वत टाइप कोई भी चीज़ उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर एप्लीकेशन की बात करेंगे तो अब आपसे वो नॉलेज अप्लाई करवाना है। तो अप्लाई कैसे करवाया जाएगा? अप्लाई इस तरीके से करवाया जाएगा। अब इस्लामियत में तो बेसिकली कोई इतनी खास एप्लीकेशन नहीं होती, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कौन से आएंगे? जहाँ पे वज़ू का तरीका बाकायदा पूछा जाएगा, क्योंकि वज़ू का तरीका प्रैक्टिकल है तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर जनरल साइंस है तो आपसे पूछ लेंगे कि आपने बुक में अगर मेडिकल के शोबे में साइंस की हदूद पढ़ी हैं तो उसके जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी हदूद हैं, तो हदूद के नाम लिख देंगे। और अगर उसके अंदर एप्लीकेशन पूछ ली जाए तो एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि पूछ लिया जाएगा कि उन हदूद की किताब के बाहर से 2 मिसालें दे दें या कोई से 2 मिसालें दे दें। तो आपके लिए उसको तलाश करना पड़ेगा ज़रा किताब के अंदर ही, जिससे आप आंसर कर पाएंगे। तो इस पूरी वीडियो का ख़ुलासा अगर मैं कर दूँ तो वो ये है कि जिस बच्चे ने कोई भी क्वेश्चन अंडरस्टैंड करके समझ कर कॉन्सेप्ट लेकर तैयार किया है तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो क्वेश्चन नॉलेज बेस हो, अंडरस्टैंडिंग बेस हो या एप्लीकेशन बेस हो। और यहाँ पर लास्ट पर मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट कर दूँ, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस केमिस्ट्री और फिज़िक्स के क्लास 11th एंड 12th के लिए इस बार मुश्किल नहीं होंगे, क्योंकि आप ये याद रखिए कि आपके ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद थे और वो आपके एक्सरसाइज में मौजूद हैं। वो सारे एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको उनको तैयार करना है। अगर बोर्ड बोलता है 35% हम वो वाले देंगे, इसका मतलब ये है कि मामूल से ज़्यादा एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर का पार्ट होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। और जो मैट्रिक के बच्चे हैं उनके लिए टिप ये है कि जो आप लोगों को टेस्ट योर सेल्फ दी होती है किताब के अंदर, वो सारे अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको अपने वहाँ से तैयार करना है। जो बच्चे इस तरीके से तैयारी करेंगे वो अपना पेपर 100% अटैम्प्ट कर सकते हैं। इवन अगर वो चॉइस पे क्वेश्चंस को ना छोड़ें तो भी वो क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो का फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर फ़ायदा पहुंचा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।